ऐसे मरीज जहां मसलन अंतड़ियां फूल रही हैं और हवा के पॉकेट्स बन गए हैं तशन्नुज की वजह से, वहां अगर आप उनको दबाएंगे तो आराम आएगा, क्योंकि अंतड़ियों में जगह जगह गुब्बारे से बने होते हैं और स्पेज़म होने की वजह से बाज़ जगह वो फूलना शुरू हो जाती हैं, बाज़ लगता है फट जाएंगी। वहां अगर उसको यूं करके दबा के रखो तो निस्बतन आराम होगा। तो अमूमन डायस्कोरिया वो दवा है जिसको कालोसिंथ के मुकाबले पर समझना जरूरी है। ये दो दवाएं हैं जो पेट दर्द में इन इलामतों से पहचानी जाती हैं। गर्म सर्द की बहस फिलहाल छोड़ दीजिए। अब आमतौर पर जो पेट दर्द जाहिर होती है उसके ऊपर इस पहलू से किस तरह आपको दवा का पता चलेगा। कोलोसिंथ जानते हैं क्या चीज है? कोलोसिंथ, कालोसिंथ ये वो एक किस्म की खीरे की किस्म है जो जंगल में पाया जाता है और रेतले इलाकों में जो है ना इनका, हमारे भट्टी साहब का इलाका, वहां कसरत से पाया जाता है। क्या कहते हैं आप उसको? तुम्मा, तुम्मा पता है ना? क्या लीबिया में बहुत है? हाँ, रेतला इलाका है और टिब्बों वाला इलाका, वहां जो बेल होती है उसमें एक चीज उगती है तुम्मा, वो बहुत ही खतरनाक कड़वी चीज है और सख्त स्पेज़मोडिक है अपने असर में। तुम्मे के ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई अमूमन, वरना मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुफीद दवा बन सकती है होम्योपैथिक में, मगर बिलअमूम ज्यादातर इनकी पहुंच कालोसिंथ के उस हिस्से पर यानी तुम्मे के उस हिस्से पर है जिसमें पेट की दर्द ऐसी हो उसको दबाने से आराम आए। यानी फायदा नहीं होता, मगर अगर कुछ कंफर्ट मिलती है तो सामने झुककर यूं बैठने से मिलती है। और जहां मरीज इकट्ठा हुआ नजर आएगा दर्द की वजह से, वहां तुम्मे का जहर आमतौर पर फायदा देता है। इसका जुड़ने या ना जुड़ने से ताल्लुक नहीं, असल में स्पेज़म है और स्पेज़म के नतीजे में नक्सवामी का भी काम आता है और बेलाडोना भी काम आता है।